हमारे मुस्लिम भाई हमारे ही हैं, हमें पता है हमारा ही खून है वो, ठीक है, वो हमारे ही परदादाओं की संतान है। ठीक है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड पहले था नहीं। इस देश में मुस्लिम तो बाद में आए ना। तो उनके ब्लडों में उनका खून नहीं है, उनके ब्लडों में वही राजपूतों का या हिंदुओं का सनातनी खून है उनके अंदर। हकीकत तो ये है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्टार फोरम्स। दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ कई विपक्षी नेता भी हमें देखने को मिले, जो इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे थे कि ये जो बिल आने वाला है इसको वापस ले लिया जाए, सरकार उनकी मांगों को पूरा करे और इस बिल को वापस ले ले, क्योंकि ये बिल उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को ख़त्म करता है। ऐसा मुस्लिम समुदाय का कहना है। जो लोग आज वहाँ प्रदर्शन करने आए थे, कई बड़े लोगों से आज हमारी बात हुई, लेकिन दिल्ली की जनता की इसके पर क्या राय है ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे और इसके लिए हम जनता के साथ खड़े हैं। आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव है। आज जिस तरीके से दिल्ली में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो आंदोलन हुआ, क्या लगता है आपको कि ये सही आंदोलन है, सही मांगे हैं उनकी? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि पहले जो अपनी पार्टी है बीजेपी, जो आजकल सरकार में है, इसको मेन तो चीज़ है, इसको गिराने के लिए सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे अभी वो बहुत सारी चीज़ें होंगी, शाहीन बाग हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड पहले था नहीं। इस देश में मुस्लिम तो बाद में आए ना। इन्होंने जब आए तो अपने हिसाब से सब कुछ कर दिया, कभी कुछ तोड़ दिया, कभी कुछ तोड़ दिया, अपने हिसाब से चला दिया सब कुछ, समझे? सब कुछ चलाते रहे। अब बात जब अपने पास आई कि यार, जब जिसके पास मेजॉरिटी आती है, जिसके पास डंडा आता है, तो उस हिसाब से चलाता है। लेकिन वो चला नहीं रहे, वो पहले की जो गलतियां की थी उनको सुधार रहे हैं। दूसरी बात, ये नेता लोग, हम भी इतनी उम्र हो गई है, ये नेता लोग क्या है, ये बिजनेस है इनका, बिजनेस। अगर ये पॉलिटिक्स में रहेंगे तो इनको पढ़े लिखे तो होते नहीं इतने, या कोई इतने प्रोफेशनल नहीं होते। इनको धंधा चलाना है, इन्हें ना बिजनेस करना है, और बिजनेस इनका पॉलिटिक्स है, इसलिए वो इकट्ठे हो जाते हैं साथ में, भाई एक के पीछे लग जाओ। चीज़ें सही हैं, ऐसे तो कोई भी आदमी डिक्टेटर बन जाएगा। अभी वक्फ बोर्ड है, एक बात बताइए, ठीक है मैं मानता हूँ वक्फ बोर्ड है उन्होंने, लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले किसकी प्रॉपर्टी थी? आप बताइए किसकी थी? इस भारत की थी। सबसे पहले जब भी कोई देश आज़ाद, कोई भी उसमें कैप्चर करता है तो उससे पहले उसका नाम बदलता है, उसको इंडिया कर दिया। इंडिया कर दिया, इंडिया करने के बाद लोगों का शोषण करना शुरू किया, कन्वर्ट होते गए और जगहों को कैप्चर करना शुरू किया। मानते हो ना? बिल्कुल वही हुआ। उसके लिए अब ये एक लीगल कार्रवाई हो रही है कि नहीं, जो जगह तुम्हारी है वो तो तुम्हारी है, लेकिन जो गलत तरीके से कैप्चर की हुई है उसको अब सरकार अपने अधीन करेगी। अभी आपने शाहीन बाग का नाम लिया था, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा सर कि आज जब प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो वहाँ हमें ये भी सुनने को मिला कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो पूरे देश में शाहीन बाग की तरह ही आंदोलन होंगे। तो क्या लगता है कि ये मांग मनवाने के लिए अपनी कोई एक सही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर धमकाने की कोशिश हो रही है? देखो, रिसेंटली अभी दो चीज़ें चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर ना, हमारे भारत में, कि एक तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो भी चेंजेस लाने हैं, देखो चेंजेस वही होंगे जो उनको मंजूर होंगे। ऐसा कोई चेंज नहीं होगा कि उनकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन में हथियाना नहीं चाहती है, जिस पे उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को दूसरे को प्रॉब्लम है, तो उसी पे ही ऑब्जेक्शन होगा। जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की है, उन्हीं की रहेगी, लेकिन जिसमें जो ऑब्जेक्शन चल रहे हैं उसी पे कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात तो ये, पहले इस चीज़ को मुस्लिम समाज को समझना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरा चल रहा है किसान आंदोलन। अब ये दो आंदोलन चल रहे हैं और इन्होंने वाकई में हमारे हिंदुस्तान को बहुत पीछे कर दिया है। मतलब किसान आंदोलन तो कर दिया है, अब ये भी अगर इसी तरीके से चलेगा जैसे शाहीन बाग में हुआ, तो ये भी अगर ऐसे चला तो आगे हो सकता है कि समस्या पैदा होगी। और इस देश के लिए कमजोर वो होगी, दिक्कत इसी देश को होगी, बाकी और किसी को नहीं होने वाली। और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड जो है ना, वो है इंडिया में, भारतवर्ष में नहीं है। जब भारतवर्ष था ना, उस टाइम पे वक्फ बोर्ड था ही नहीं। ये इंडिया जब से बनी है ना, तब से वक्फ बोर्ड आया है। तो ये तो इसमें चेंजेस होने चाहिए। हमारे मुस्लिम भाई हमारे ही हैं, हमें पता है हमारा ही खून है वो, ठीक है, वो हमारे परदादाओं की संतान है, नई संतान नहीं बनी है। हमारे परदादाओं की संतान से अलग हुए हैं, वो हैं, वो नए नहीं बने। खून कोई मुगलों का खून उनमें नहीं आया है। वो खून जो जहाँ पे मुगल थे, यहाँ पे आप कह सकते हो अफगानिस्तान वगैरह से, वहाँ से मुगल आए थे, तो उनके ब्लडों में उनका खून नहीं है। उनके ब्लडों में वही राजपूतों का या हिंदुओं का खून है, सनातनी खून है उनके अंदर। हकीकत तो ये है। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? ये कह रहा था ना
कि जब पार्टीशन हुआ, आपको बताता हूँ बात मोटी, अभी ये तो नया नया ही है हिसाब किताब। यहाँ से जो मुस्लिम लोग यहाँ से गए, वो प्रॉपर्टी भी यही दावा करते हैं ना। अभी ऐसे तो पाकिस्तान से जो गायब हुए हिंदू जो गए, पाकिस्तान ने तो हड़प ली उनकी प्रॉपर्टी सारी, वो नहीं देते किसी को भी, गई भैया तुम चले गए जहाँ जाना था जाके। लेकिन यहाँ पर भी उस चीज़ पे भी ये दावा कर रहे हैं जो कि वो इंडिया की प्रॉपर्टी है। और लैंड का एक सीधा सा कानून है कि भाई ये कुछ ईयर्स हैं तब तक वो आपके, उसके बाद वो सरकार की है। जैसे कब्रिस्तान वगैरह होते हैं ना, एक टाइम बाद उसको प्लेन किया जाता है, नहीं तो ना बनाते रहेंगे। तो वही चक्कर है ये तो। अभी आपने जैसे कहा कि अगर कुछ समय तक जो है आपकी ज़मीन होती है उसके बाद सरकार की हो जाती है, तो फिर जो अवैसीउद्दीन ओवैसी ने अपने बयानों में कहा कि ये बिल अगर पारित होता है तो सरकार जो है उनके मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान सब छीन लेगी, तो फिर ये सही हो जाएगा क्या? यार जो चीज़ सही है वो सही है, हर जगह सही है। जो गलत है वो तो गलत है। वो तो साले नेतागिरी कर रहे हैं, वो उनका बिजनेस नहीं खत्म हो जाएगा। उनको हटा दो एक बार नेतागिरी से, पॉलिटिक्स से हट जाते हैं एक बार, तो देख लो फिर कौन पूछता, कोई नमस्ते सलूट मारने वाला नहीं मिलेगा। देश में इस वक्त सर हम जो देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार जो मुद्दे उठ रहे हैं उसमें मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, और देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो देश की राजनीति है वो इस वक्त मुस्लिम समुदाय के ऊपर आकर टिक गई है। तो क्या ऐसा आपको लगता है? ये मुद्दे जो है ना सनातन के हैं, मुसलमानों के मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे जो उठ रहे हैं सिर्फ सनातन के लिए उठ रहे हैं, वो तो बीच में फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें पता ही नहीं कि हम मुगल हैं कि सनातनी है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो मुगल या सनातन। अब उन्हें पता है कि हम सनातनी हैं, लेकिन वो अपना नहीं पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। अब फंसे पड़े हैं वो लोग। तो ये है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो यहाँ का रहने वाला ओरिजिनल इंडियन रहने वाला ना सनातनी, उसके बाद मेरा 550 साल का रिकॉर्ड हरिद्वार में है। मेरा पूरे का पूरा जो भी ज़मीन की प्रॉपर्टी है मेरी, मैं हिमाचल से रहने वाला हूँ, मेरी प्रॉपर्टी कम से कम 5 पीढ़ियों की अभी भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। हिम ऐप है एक हिमाचल की, उसमें आप देखोगे ना, कुर्सीनामा बोलते हैं, उसके अंदर मेरे परदादा, 5 परदादा, लक्कड़ दादा जो भी है, उनके नाम सारे आए हुए हैं, और मेरा नाम भी उसके अंदर है। हम लोग मुद्दे पे आते हैं। जिस तरीके से ये जो वक्फ बोर्ड के लिए सरकार जो कोशिश कर रही है बिल लाने की, आखिर ज़रूरत क्या है? क्यों, मतलब अगर जब इतने सालों से वक्फ बोर्ड बना हुआ था, चल रहा है, तो वो चलने दिया जाता। ये तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है लोगों की वो खतरे में आ रही है ना। इतने सालों से वक्फ बोर्ड बना हुआ है, अच्छी बात है। और जो ज़मीन की समस्या है ना, जो वहाँ पे करप्शन हो रहा है, सरकार उसको चाहती है। क्या करप्शन हो रहा है, आपने कुछ सुना? सुनो, आपके वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, अगर आपकी है ना तो आपका डॉक्यूमेंट होंगे, और वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है यूज़ कहाँ हो रही है ये भी देखना चाहिए ना। पड़ी है, जंगल बन गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। मेन चीज़ तो ये है कि अगर किसी को समस्या है, मेरी ज़मीन है, मैं हिंदू हूँ, जो भी हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ आके बोलते हैं जी ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, मेरे को समस्या हो गई। अब वो चाहते हैं कि इसके लिए निवारण ना हो, वो सारा हमारा ही हो। इसलिए वक्फ बोर्ड में सिर्फ जो सरकार है वो ये चाहती है कि चेंजेस हों, माइनर से जो चेंजेस हो। भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो ओरिजिनल है उन्हीं की है, भाई दे दिया, वो कहते हैं दान में दिया, हमें नहीं पता उनको ज़मीन, हिंदुस्तान की ज़मीन वक्फ बोर्ड को दान में कौन दे रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। कि है तो वो हिंदुस्तान की ज़मीन, कौन से मुगल ने खरीद ली, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो कहाँ चले गए, आप वो डॉक्यूमेंट दिखाओ। अगर किसी मुगल ने, ये बाबर ने खरीदी है, ये हुमायूं ने खरीदी है, जहांगीर ने खरीदी है, ये वो जो भी हैं लास्ट वाले कौन थे, वो जो मुगल थे लास्ट वाले, ठीक है, अगर उन्होंने खरीदी, प्रॉपर्टी के पेपर होंगे ना सर। मेरी प्रॉपर्टी के पेपर है, मेरे पास 350-400 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास अभी भी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो वो भी दिखा सकते हैं भैया ये 350-400 साल मैंने खरीदी थी। कर रहे हैं ना, उसका प्रूफ होना चाहिए। अब ठीक है, अब दूसरा तो पॉलिटिकल एजेंडा है। सरकार तो सही बात कर रही है, वो बात इसलिए सही कर रही है कि भाई ऐसा है, जब वो कानून बनेगा तो तरीके से चलेगा उस पर काम, कि भाई साहब जिसकी ये ले जाए, जिसकी नहीं है तो छोड़ जाए। एक अनऑथराइज प्रॉपर्टी पड़ी रहती है, आपकी प्रॉपर्टी कहीं पड़ी है, आप 1 साल 2 साल 25 साल तक वहाँ कुछ नहीं कर रहे, कहाँ से बढ़ रही है। अब आपको बोला जाता है भाई साहब यहाँ पे कुछ कराओ, जिसकी भी नहीं तो कल से एमसीडी या डीडीए का यहाँ पे सरकार की हो जाएगी। और तब दावेदारी कोई करता नहीं है, समझ में। अब दावेदारी नहीं करता तो फिर क्या करेगी वो सरकार, उसको कैप्चर करेगी।